प्रिया और सुशील का थंबनेल लगाई हो और लिखी हो टाइटल में रजनी कौशल। तो रजनी कौशल और प्रिया तुम्हारी सासू अम्मा है का? आ? ना ना, तुम हो सासू अम्मा रजनी सालू के और प्रिया सुशील के, और मेरी भी सासू अम्मा हो। और तभी ना सासू अम्मा हमारे तो कभी नहीं कुछ नहीं बोली, मगर सासू अम्मा बन के तुम आई हो। और मेरे हस्बैंड को क्या कह रही हो वीडियो में लाने के लिए? क्यों लाए मैं अपने हस्बैंड को वीडियो में? भैया मानती थी कि सैया मानती थी मेरे हस्बैंड को? हैं? बड़ा इज्जत करती थी मेरे हस्बैंड को कि सैया मानती थी, तभी ना अपन से नहीं भरा तो यहाँ आके रहने लगी कि कुछ हमारा भी भला हो जाएगा। क्यों? अपन से जब नहीं भरा तो मेरे यहाँ आके रहने लगी। मेरे हस्बैंड क्यों जब आना था मेरे रूम पे तो मेरे हस्बैंड को कॉल की थी ना। हाँ, मेरे हस्बैंड को कॉल की थी ना, मेरे को क्यों नहीं कॉल की थी? और मेरे हस्बैंड ने तुमको एड्रेस बताए थे आने के लिए। क्यों? सही बात है ना। और दोस्तों तुम क्या करोगी? संध्या को लाओगी वीडियो में बहुत जल्द। और संध्या भौजी के पास है, बहुत अच्छा है, भले काम कर रही है, रूम का भाड़ा नहीं ले रही है। ठीक, हाँ, हम रूम के भाड़ा लिए हैं, हम काम करवाए हैं, तो इसमें क्या संध्या खुद बोली थी अपने मुंह पे। संध्या वो अपने मुंह से खुद बोली थी, मैं उसको बोली कि पैसा मैं लूँगी रूम का और प्लस काम करवाऊंगी, तुमको मंजूर है? तो संध्या बोली हाँ। तब ना संध्या कर रही थी। संध्या को तुम बहकाई हो, तुम बोली हो कि यहाँ रूम का भाड़ा भी दोगी और काम भी करोगी, जे उससे बढ़िया तो मेरे साथ रहोगी, तो हम तुमको 1 रुपया रूम का नहीं लेंगे और ना हम तुमसे काम करवाएंगे ना एक गिलास पानी। क्यों? संध्या हमको दीदी मानती थी, तो हमको 1 गिलास पानी दे दी तो नौकरनी हो गई? किसी के यहाँ कोई काम करता है तो नौकरनी हो जाता है? तुम उसको तुम बताइए कि तुमको नौकरनी की तरह काम करवाती है। और संध्या को हम नौकरनी नहीं समझते थे, समझ गई? संध्या अपनी बहन हमको मानी थी, इसलिए हम उसको बहन मानते थे, समझ गई ना? तुम कान भरी हो उसको कि तुमको बहन वहन नहीं मानती है, काम के लिए तुमको रखी है। जो तुमको हमें रूम में रखेंगे और खाना पीना। क्यों 1 गिलास पानी तुम नहीं मांगी थी संध्या से? आई थी जो बोल रही हो चपड़ चपड़ की से 500 रुपया उसका था। हाँ, तो 500 रुपया खुद अपने मन मर्जी से दी थी, हम थोड़ी है ना हम उसको कहे थे कि 500 रुपया हमको दो एडवांस, चाहे किसी को नहीं। दोस्तों रूम जैसे कि हम नहीं देने के लिए कह रहे थे, हमको मेरे हस्बैंड माना कर रहे थे, तो हम नहीं देना चाह रहे थे। तो जैसे ही ये आई जो बोल रही है कि जैसे ही 20 को आई है संध्या, 21 को ही आई है, तो ये आई तो हम सोचे ना दोस्तों, हम के झूठ नहीं बोलना चाहते हैं दोस्तों, झूठ एक एक लफ्ज नहीं बोलना चाहते हैं। और सुनिए दोस्तों, जितना चढ़ा बढ़ा के जो बोल रही है कि संध्या को काम करने के लिए, क्यों तुम काम नहीं करवाती थी हैं बुला करके पीछे? दोस्तों जब ये हम सोचे ना दोस्तों कि ये रह रही है जैसे हमारे रूम पर भाड़ा, जब ये आई थी दोस्तों भाड़ा के लिए, तो हम बोले जितना भाड़ा है तो दे नहीं पाई, करे हैं आप तो मेरी औकात जानते ही हैं, मेरी औकात क्या है, हम उतना भाड़ा नहीं दे पाएंगे। समझ गए दोस्तों? ये बोली कि उतना भाड़ा हम नहीं दे पाएंगे, 2000 कर 2000, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो बताओ, बोली थी ना, इसे हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। फिर हम वीडियो भी हम बनाए हैं दोस्तों कि मेरा जो बजट होगा उसी में हम रखेंगे, जो बजट नहीं रहेगा हम नहीं रख पाएंगे। पर हम दोस्तों इसको सब्सक्राइबर समझ के इसलिए रखें दोस्तों कि मतलब काम करने के लिए मेरे पहले बोले कि हम आप लोग के साथ काम करने आए हैं। संध्या को देखी ना तो कही कि हम आप लोगों के साथ काम करने आए हैं। तो संध्या का व्यवहार आओ, वो भी संध्या, अब संध्या झूठ बोले चाहे सच बोले, आएगी ना वीडियो में, उसको भी हम तुम्हारी वीडियो में आएगी तो मेरी वीडियो में नहीं आएगी क्या? वो आएगी, वो भी, उसको भी जब तुम उससे सच उगलवाओगी तो हम भी सच उगलवाएंगे सामने। संध्या ही बोली थी दोस्तों कि दीदी बहुत अच्छी है, हम संध्या के कहने पर रखे थे दोस्तों। संध्या के जो सपोर्ट अपने में अपने आप को सपोर्ट वाली समझ रही हो कि हमको संध्या सपोर्ट करेगी। संध्या ही बोली थी, जो संध्या के कहने पर हम उसको रखे थे दोस्तों, हम उसको रखने का मन हमको नहीं था। और जब हम रख भी लिए दोस्तों तो मेरे हस्बैंड जी मुझे गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे काहे तुम रखी हैं?
मेरे हस्बैंड जी गुस्सा कर रहे थे कि तुमको मना किए थे कि सब्सक्राइबर लोग के ना रखो ना रखो, फिर भी तुम रख ली। एक तो तुम रखी और दूसरा के भी रख ली। समझ गए दोस्तों। मेरे हस्बैंड जी ये सब चीज़ के लिए माना कर रहे थे, मगर मैं सोची दोस्तों कि नहीं, मेरे साथ काम करेगी, वो भी हमारे साथ काम करेगी, 3 लोग मिल के काम करेंगे तो बात ही कुछ और रहेगा। उसका भी चलेगा, मेरा भी चलेगा, उसका भी चलेगा। इसमें कौन बड़ी बात है, इसमें कौन गलती हम किए हैं दोस्तों, बताइए ना आप ही लोग, क्या गलती किए हैं। ये बोल रही है कि से हमें लोग इसको हम रखे थे इस्तेमाल करने के लिए और संध्या को इस्तेमाल करने के लिए रखे थे, अब बेचने के लिए। ये कितनी झूठ बोल रही है। बेचने साल इतना 3 साल रजनी सालू रही, रजनी सालू को नहीं बेच दिए और संध्या को हम बेच देते नहीं। और इतना ही नहीं दोस्तों, रजनी सालू मिलने आती है तो रजनी सालू को नहीं बेच दिए, रजनी सालू को नहीं बेच दिए और संध्या को हम बेच देते हैं। समझे दोस्तों कि तुम अपने पास ले गई हो बेचने के लिए, उसको बहला फुसला करके। हाँ, इतना संध्या के लिए हो रहा है ना, तो तुम भी आओ, तुम भी सच्चाई बोलना, हम भी सच्चाई बोलेंगे और संध्या भी सच्चाई बोलेगी। किसके लिए, किस चीज़ के लिए रखे थे दोस्तों। हम सोचे ना दोस्तों संध्या चली जाएगी आगे, मतलब आगे रूम हम देखे थे दोस्तों रंजना पांडे के यहाँ। अगर हम वहाँ भेज दिए रहते दोस्तों तो वहाँ से इसको वीडियो, वहाँ से। और इतना ही नहीं दोस्तों, फ़ोन पर जो बात हुआ था संध्या खुद अपने बोली थी, फ़ोन से अपने बोली थी दोस्तों कि हम आपके यहाँ बोझ बन के नहीं रहेंगे दीदी, जो आप हमको। जबकि हम बोले थे संध्या को कि देखो आ तो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे मायके वाला हमको फंसा ना दे। हम ये भी बोले थे दोस्तों, जो संध्या बोली थी भी ये बात कि से नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आई वो अपने हस्बैंड के लेकर के दोस्तों और बोली क्या मेरे हस्बैंड बहुत पागल हैं, कुछ नहीं जानते हैं मेरे हस्बैंड एकदम पागल हैं, उनको कुछ नहीं आता होता है। अभी संध्या को हम सामने लाएंगे तो हम आपको सच्चाई बताएंगे दोस्तों। तो हम मतलब उसके हस्बैंड को देख के हम डर गए, हम कहें बाप रे बाप, तो कहीं किसी हम अकेले आ रहे हैं। अब जबकि फ़ोन करके नहीं आई थी संध्या दोस्तों, बिना फ़ोन किए हुए दोस्तों, 1 महीना पहले बात हुआ था और 1 महीने बाद संध्या आई थी। तब संध्या बोली थी, स्टेशन पहुंच गई तो फ़ोन की मेरे पास, तो हम कहें अनजान नंबर किसका नंबर है। तो उस समय दोस्तों जिस नंबर से संध्या फ़ोन की थी उसी नंबर, सेम उसी नंबर का हमारे यहाँ एक किराएदार आया था जो फ़ोन किया था रूम लेने के लिए। तो हमको लगा कहीं उसका तो नहीं है ना, तो मैंने पलट कर कॉल की उसको। हमको लगा कि मेरा किराएदार है तो हम उसको कॉल किए। तो हम कहें हाँ बोलिए, आप कॉल किए, रूम लेना है आपको क्या। तो आवाज़ आया लड़की का, तो हम कहें लड़की का आवाज़ आ रहा है, ये तो जेंट्स हमारे पास आया था रूम लेने के लिए, तो लड़की का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो फिर भी हम पूछें कि हाँ आप कौन बोल रही हैं, आप उनकी वाइफ बोल रही हैं। तो संध्या करे नहीं दीदी हम संध्या बोल रहे हैं, जो लाइव से आपसे नंबर मांगे थे, निकाले थे आपसे। तब हम कहेंगे अच्छा संध्या तुम हो, तो दीदी हमको रास्ता बता दीजिए, हम कैसे आएँ, हम स्टेशन आ गए हैं गोरखपुर स्टेशन, उसको रास्ता बताएं दोस्तों। ऑटो वाला को फ़ोन लग दी हमको, ऑटो वाला भी प्रूफ है दोस्तों, जो ऑटो वाला इसको पहुंचा गया था। अतः हम देखें इसके हस्बैंड को, तो जब हस्बैंड को देखे तो हम चौंक गए हैं कि बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा। एक ऐसा ही हुआ था कन्हैया के साथ दोस्तों। एक लड़की आई थी और कन्हैया को कही कि से भैया हम आपके यहाँ रहने के लिए आए हैं और हम आपकी बीवी को हम सेवा करेंगे और आपकी बहन बन के रहेंगे। दोस्तों वही मेरे साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो कन्हैया जी केस मुकदमा लड़ करके उस लड़की को छोड़ दिए थे ना, हम छोड़ेंगे नहीं, बढ़िया से बताएंगे। कन्हैया जी तो केस मुकदमा से फाइनल कर लिए थे ना और रफा दफा कर दिए थे ना। हम रफा दफा नहीं करेंगे, रफा दफा करेंगे कि वो तो कर देंगे हम, वो जो भी कोर्ट कचहरी जो भी होगा वो तो हम रफा दफा कर ही देंगे, मगर संध्या को हम नहीं छोड़ेंगे। संध्या के साथ साथ उसको नहीं छोड़ेंगे। समझ गए दोस्तों। अगर मेरे को फंसाने की कोशिश की तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। हम जहाँ से वो संध्या आई है वहाँ का भी पता हमारे पास, हम पता किए हैं, हमको पता है, वहाँ से भी पता, और सबके हम बुलाएंगे, उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले, सबके बुलाएंगे संध्या के,
देखते हैं तुम क्या प्रूफ दिलवाती हो संध्या से। यही सब बातें थी दोस्तों। तो वो खुद बोली थी संध्या कि से हम दीदी हम यहाँ रहेंगे तो आप हमको काम लगवा दीजिए, दाई वाला काम मैं कर लूँगी। मैं अपने खुद से वो बोली थी दोस्तों कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं दीदी, तो मेरे को तो किसी दुकान में चाहे कहीं मॉल वगैरह में तो मिलेगा नहीं काम, तो हमको दाई वाला काम लगवा दीजिए। वो खुद बोली थी दोस्तों। तो क्यों वो खुद बोली थी तो अपने मर्जी से कर रहे थे, हम उसको थोड़ी ना करने के लिए कह रहे थे। और हाँ दोस्तों, 4:30 बजे भोर में कौन उठता है दोस्तों, बताइए आप ही लोग। क्यों हमारे बच्चे को तुम छोड़ती थी अम्मा हैं स्कूलिया हैं? डेली हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और 7:30 बजे तक तुम हमारे बचवा के छोड़ती थी अम्मा, दादी अम्मा बनने आई हो कि हम 10 बजे सो के उठते थे। तो हम 10 बजे सो के उठे, चाहे हम ना सो के उठे, हम दिन भर न उठे, तो तुम मेरी अम्मा हो, तुम मेरी सासू माँ हो हैं, तो क्यों न देते ताला का चाबी, क्यों ना दे। मेरे हस्बैंड जी आते हैं दिन भर रात भर गाड़ी चलाते हैं। मेरे हस्बैंड जी थके हुए रहते हैं, भोर में उठते थे, मेरे हस्बैंड जी को डिस्टर्ब होता था, तो मेरे हस्बैंड जी कहें किसे नहीं, जो चाबी उसको दे दो, अपना ताला बंद करके जाएगी, अपना आएगी। नहीं तो कहो आप कहीं और अपना रूम, कहीं और नहीं, पीछे वाला रूम खाली था दोस्तों। पीछे वाला रूम में रहने के लिए हम बोले थे दोस्तों। जहाँ पे रीना रह रही थी वहीं पे हम भी वहीं बगल वाला रूम में हम संध्या को बोले थे कि ऐसा है जो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। 4 बजे भोर में आप उठा देती हैं। 4 बजे भोर में हम लोग का उठने की आदत नहीं है, हम लोग सोते हैं तो हम लोग सुबह 5 नहीं तो 6 बजे हम लोग उठते हैं। कौन सी बड़ी बात है इसमें, कौन सी गलती है। 5-6 बजे मैं उठती हूँ तो मैं 5-6 बजे ही ना मैं उठूँगी। कोई हमको 3 बजे भोर में उठाएगा तो हम 3 बजे भोर में उसके साथ हम काम करने जाएंगे हैं, और उसके साथ उसके इशारे पे चलेंगे। तुम मेरे यहाँ मकान मालकिन हम है कि तुम हो मकान मालकिन? क्यों तुम्हारा बात मानेंगे? जो बोल रही है कि 10 बजे चाबी नहीं दी थी दोस्तों, सोना चांदी जड़ा हुआ, कहा है सोना चांदी गेटवा में नहीं घट जड़ा है। मेरा बाहर गाड़ी लगा हुआ रहता है, तुम्हारा गाड़ी बाप के खुत्ती पे रहता था हैं? किस पे रखती थी? अपन रूमा में रखती थी, कपार पे रखती थी, बाहरवे गलियरवा में न लगा रहता था। कोई ताला खोल के चली गई थी, कोई लेके भोर में आता और गाड़ी उठा के लेके चला जाता है। तो तेरा बाप देता हमको गाड़ियाँ खरीद करके, जिससे हम कमा रहे हैं, जिससे हमको रोजी रोजगार हो रहा है, उसको हम नहीं बचाएंगे, नहीं अति करेंगे, तो तू देती, तेरा बाप देता गाड़ियाँ हमको खरीद करके, जिससे हमारा रोजी रोटी चल रहा है। जो बोल रही हो कि सोना चांदी नहीं जड़ा रहता था, काहे दोस्तों हमारा गाड़ी लगा रहता था और